मेरे भाई लोग आज मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया ना दोस्तों जिसको देखकर आपका दिमाग जो है कुछ ऐसा बूम करने वाला है। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही कम आते हैं जो सच में मुझे दिल तक छू जाते हैं। इससे पहले कुछ एपिसोड है, जैसे आपने अपने पीछे लाइटिंग देखा, इसके ऊपर एपिसोड जो है मैं खुद उसके लिए एक्साइटेड था। इसी तरीके से 50,000 के अंदर हमने जो बिल्ड बनाया था, बजट बिल्ड था, वो भी जो है मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और आज उसी एक्साइटमेंट के साथ ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने के लिए आतुर हो रहा हूँ। लास्ट एक महीने से जो है मैं इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि कब इस प्रोडक्ट की बारी आएगी और आप तक ये प्रोडक्ट मैं पहुंचाऊंगा। बेहतरीन वैल्यू टू प्रोपोजिशन का अगर कोई बेंचमार्क सेट कर सकता है ना, तो आज के डेट में एंटी स्पोर्ट्स कर रहा है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एंटी स्पोर्ट्स के एक मिड टावर ATX केस की, जिसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक USPs हैं जो इस केस को इतना ज्यादा खास बना देता है। लेकिन दोस्तों शुरू करें इससे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाना है, नोटिफिकेशन कॉल पे करना है, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 तरीके हैं। इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है वो है आप देखते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, वेरी गुड। साथ में सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी जरूरी होता है, जिससे एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल का एग्जिस्ट होना भी जरूरी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमने उसका रिव्यू कर रखा है, तो Amazon और Flipkart से भी कम प्राइस पर जो है आप उसे हमारे Instagram हैंडल @techboxofficial में आके उससे ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। वो भी फ्री शिपिंग कॉस्ट के साथ। ब्रांड न्यू प्रोडक्ट होता है, सिर्फ ओपन बॉक्स होता है और हम जो है उसे रिव्यू किए हुए होते हैं। इससे चैनल जो है मॉनेटरी तरीके से ताकतवर बना रहता है, किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और इसका रिव्यू हमने नहीं कर रखा है, उस केस में भी इस तरह के चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, वही पता रहेगा @techboxofficial। वहां पर आकर जो है हमें मैसेज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है आपने रिव्यू नहीं किया है, हम वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी मॉनेटरी तरीके से मदद करेंगे, एवज में रिव्यू करने देना। रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट दोस्तों। एंड दैट्स बीइंग सेड, चलिए बात करते हैं एंटी स्पोर्ट्स क्रिस्टल X3 LCD की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो मेरे भाई लोग, एपिसोड शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इस कैबिनेट को इतना प्यारा बनाया गया है और इतना मेरे दिल को छू गया है कि इसको मैं कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने अभी मोटा मोटा 5 ऐसे क्लासिफिकेशन बना लिया है जिससे शायद आप इसे बेहतर समझ पाए और इस तरीके से शायद हम इस प्रोडक्ट को बेटर जज कर पाए। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले चलिए आपको लेके चलता हूँ टेबल पर जो होगा अनबॉक्सिंग। और थैंक यू सो मच टू यू गाइस, जिनके कारण जो है ये हर रोज यहाँ मुमकिन होता है। मेरे भाई लोग, ये है एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल X3 एंड LCD। अब जिस बजट के अंदर ये कैबिनेट आ रहा है उसके अंदर ये ऐसे कुछ फीचर्स लेके आ रहे हैं ना जो इससे पहले शायद ही आपने देखा होगा। और एंटी स्पोर्ट्स ऐसे ही रिवॉल्यूशनाइज जो है प्रोडक्ट्स अब लाने लगा है 2025 में। हमने इससे पहले भी देखा था, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था 1600 रुपए के अंदर ब्राउन स्विच के साथ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ, मैकेनिकल कीबोर्ड, सोचिए। एंड देन आता है ये कैबिनेट जो कि इतने बेहतरीन बजट के अंदर आ रहा है। और साथ ही सबसे अच्छी बात, यहाँ LCD भी आपको कैबिनेट में मिलने वाली है। तो हम जो जेन Z वाले हैं, जो देखते हुए बड़े हुए थे कि कैबिनेट में भी कभी मॉनिटर आएगा, कैबिनेट में भी कभी स्क्रीन आएगा और हम वहीं से जो है सारे टेम्परेचर्स वगैरह रीडिंग ले सकेंगे, वो सारी चीजें अब होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ATX का लेवलिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि मदरबोर्ड ATX साइज का लग जाएगा। 360 mm AIO सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, वो भी साइड में नहीं, टॉप में भी देखने को मिलेगा। केबल मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर ग्रूविंग वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ LCD की बात देखने को मिल जाता है। मेन स्ट्रीम GPU सपोर्ट्स अप टू 390 mm वाले भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर 3 ARGB फैंस देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो है आपको थोड़ा यूजर मैनुअल जो है इस तरीके का देखने को मिलता है। ऐसा कुछ आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। सारी चीजें यहाँ पे भी है, सारी चीजें वीडियो के अंदर भी है, वीडियो में भी मैं आपको बताते रहूंगा। और साथ ही मिलेगा बढ़िया सामने और साइड में टेम्पर्ड ग्लास की चकाचौंध। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बॉक्स को खोलते खोलते मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, ये मुमकिन अगर हुई है ना तो आप मेरे भाई लोगों के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो चलिए आपके सामने ये
जो एक्सपीरियंस है मैं साझा करता हूँ। सो बॉक्स जो है यहाँ से ओपन होता है ये इस तरीके से, और इसको हम खोल लेते हैं एंड इस तरीके से बॉक्स हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से लेबलिंग की गई है, व्हाट्स इन द बॉक्स, मतलब यहाँ पे साइड में कुशन के बारे में दे दिया गया है, यहाँ पे हाउसिंग, यहाँ पे मिसलिनियस बैग होगा, और ये कार्टन बॉक्स के बारे में बताया गया कि इस तरीके से होगा। इस तरफ भी दिखाया गया है कि कार्टन बॉक्स को कैसे खोलना है, पहले ऊपर खोल लिए फिर उसको पलट लो एंड देन ऊपर से इसे खींच लो। तो मैं मेरे साथी को बोलूंगा थोड़ा हेल्प करने के लिए, इसको पलटते हैं एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ ये माशाअल्लाह कैबिनेट। जरा पकड़ना, और इसको हम इस तरीके से पलटने वाले हैं, पलट दें एंड हियर इट इज। हल्के से कार्टन बॉक्स निकल आएगा, ये आ गया हमारा कैबिनेट बाहर। बॉक्स में कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, बॉक्स में कुछ नहीं रह गया, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। अब इसका टॉप एंड बॉटम कहाँ है हम देख लेते हैं। ये है इसका बॉटम, यहाँ पे फुट वगैरह है इस तरफ, तो इसको जो है हम धीरे से साइड करके निकाल लेते हैं। पहले ये भी निकल गया है और अब यहाँ से इसको निकालते हैं। ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा था मैं दोस्तों, ये एक्सपीरियंस इसीलिए मैं कर पाता हूँ क्योंकि आप लोग जो है हमारे वीडियोस को पसंद करते हो। इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल का एग्जिस्ट होना जरूरी है और तभी आपको अच्छे अच्छे बढ़िया वाले प्रोडक्ट्स जो है हम ऐसे बता पाएंगे। कुछ चीजें यहाँ से निकली है अभी अनपैक करते करते, दो ऐसे स्क्रूज और ये शायद केबल वाइंडर जो है निकला है, एक को रख देते हैं अभी फिलहाल साइड में और देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। मुझे बताया कि आपको जो है इसे देखने का मन है सामने से, तो इसको जो है एक छोटा सा फुटेज आप देखो, ऐसा कुछ जो है ये दिख रहा है। ऊपर की तरफ डस्ट फिल्टर वगैरह देखने को मिल रहा है, ये डस्ट फिल्टर आ गया हमारा, मैग्नेटिक वाला है, ये इस तरीके से रख जाएगा। और सबसे पहली बात जो मुझे हाथ में लेने के बाद समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा हेवी है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। जहां भी मेटल यूज किया गया है वो सस्ते वाले कैबिनेट जो देखते हैं जो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो टेम्पर्ड ग्लास है उसमें भी बहुत ही स्मूथ एजेस हैं, इस तरफ की बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बहुत ही स्मूथ कट है। और अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। ये है वो स्क्रीन, यहाँ से जो है आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। बटन्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन भी आपको यहाँ पे आईओ का देखने को मिल जाएगा और एसएमपीएस के लिए यहाँ पर आपको जो है स्पेस देखने को मिलेगा। अगर सामने की तरफ दिखाएं, जरा हेल्प करना, इसको घुमाना सामने की तरफ, ये आ गया सामने, ऐसा जो है सामने की तरफ देखने को मिलेगा। ये प्लास्टिक खोलने का जो आनंद है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक है और इसका आनंद मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। इसके अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कुछ बिल्ड शील्ड करने का। हमें यहाँ पे स्क्रीन में टेम्परेचर दिखाना होगा तो यहाँ पे कुछ बिल्ड भी करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ना हो लेकिन कुछ तो हम बनाएंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसा आपका फाइनल बिल्ड होने के बाद ये कैबिनेट लगने वाला है। तो चलिए, इतने बड़े और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट का रिव्यू इस तरीके से करते ना मुझे मजा आता है ना आपको देखते। करते हैं इसका बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू। ये रहा शुरू। इस कैबिनेट का नंबर 1 जो यूएसपी है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो चलिए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो टावर है ये मिड टावर है ऑफ कोर्स और ATX केस है। यहाँ पर जो है कलर ऑप्शन आपको दोनों मिल जाएगा, व्हाइट भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा। व्हाइट लुक्स बेटर, व्हाइट लुक्स कूलर, लेकिन जिन्होंने ब्लैक सेटअप बना रखा है उनके लिए ब्लैक भी बहुत अच्छा दिखता है। साथ ही अगर बात करें डिजाइन की, देखो फिश टैंक एक्वेरियम डिजाइन है जो आज ट्रेंड पे है, जो हर गेमर का सपना है कि आज मेरे डेस्क पे इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास साइड में सामने की तरफ हो। इस तरह का डिजाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है वो सुनकर जो है आप हैरान रह जाने वाले हो, जिसकी बात हम आगे जरूर करने वाले हैं। साथ ही अगर टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, बहुत ही मजबूत है, बढ़िया है। और साथ ही जब दो टेम्पर्ड ग्लास आपस में मिलते हैं, फ्रंट वाला और साइड वाला, तो बिल्कुल भी मार्जिन का पता नहीं चलता है। लगता है एक सीमलेस डिजाइन है जो शुरू से पीछे की तरफ कर्व होते हुए चली जाती है। तो ये डिजाइन के लिए 3 क्लैप्स टू एंटी स्पोर्ट्स। और अगर बात करें इन टेम्पर्ड ग्लास को कैसे एक्सेस करना है, कैसे खोलना है, तो बहुत सिंपल बटन प्रेस क्लोज सिस्टम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नंबर 2 दोस्तों जो इस कैबिनेट को इतना मेरे दिल के करीब लाया है वो है इसका एयर फ्लो, इसका वेंटिलेशन और डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें डस्ट फिल्टर से ही अगर शुरू करें तो देखो यहाँ पर टॉप में मैग्नेटिक, राइट साइड में आपको जहाँ पे पंखे लगे हुए हैं उसके पीछे भी आपको मैग्नेटिक फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही नीचे भी आपको डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस में जनरली कम ही देखने को मिलता है। और अगर एयर फ्लो की बात करें, देखो ये जो कैबिनेट है ये 3 पंखों के साथ आता है और ये जो तीनों पंखे हैं 120 mm के हैं, ARGB PWM फैंस हैं। और यहाँ पर हमने जब मशीन को असेंबल किया तो पीछे से एक फैन को जो है हमने हटा लिया क्योंकि हमें यहाँ पे रेडिएटर इंस्टॉल करना था। तो ओवरऑल लेकिन आपके पास जब ये कैबिनेट आएगा तो 3 पंखे के साथ आने वाला है। और अगर बात करें एयर फ्लो की तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको एयर फ्लो देखने को मिलेगा। और अगर इन फैंस के आरपीएम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, इतने आरपीएम का आपको यहाँ पे स्पीड देखने को मिलता है जो कि ओवरऑल ये बताता है कि यहाँ पे जो कूलिंग है, जो वेंटिलेशन है वो कितना बढ़िया रहने वाला है। तीसरी
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी है इस कैबिनेट का, वो है इसका वेंटिलेशन सिस्टम। दोस्तों बेजोड़ है, इस सेगमेंट का बेस्ट है दोस्तों। सबसे बढ़िया वेंटिलेशन जो है इस कैबिनेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका डिजाइन जो है फिश टैंक डिजाइन के साथ आता है। जनरली इस डिजाइन के साथ ना सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वेंटिलेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इस बजट में इस डिजाइन को छोड़ दीजिए, ये पूरे सेगमेंट में आपको इतने बढ़िया वेंटिलेशन वाला कैबिनेट शायद ही आपको देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चारों तरफ मेटल मेश देखने को मिलेगा जो कि काफी रिजिड है। वो लचकदार मेटल यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे बढ़िया मेटल मेश यूज किया गया है। अगर बात करें जनरली इस प्राइस सेगमेंट में जो मेश हमें देखने को मिलता है वो टॉप में और बॉटम में जनरली हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर पीएसयू श्राउड के साथ साथ भी जहाँ पे सबसे ज्यादा हीटिंग होती है उस एरिया पर भी जो है आपको बढ़िया मेटल मेश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे खास बात यह है कि मेटल मेश के जो होल्स है वो डिफरेंट है, जरूरत के हिसाब से जहाँ जितना जरूरत है उस हिसाब से साइज को डिफर किया गया है। कहीं बड़े होल्स दिखते हैं, कहीं छोटे होल्स दिखते हैं, जो कि वेंटिलेशन और इसके पीछे की गई इंजीनियरिंग को बताती है। और साथ ही अगर बात करें इसके आईओ पोर्ट्स की, सामने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पावर बटन, देन देखने को मिलता है रिस्टार्ट बटन। अब अगर आपके मदरबोर्ड में ARGB हेडर नहीं है तो उस केस में ये रिस्टार्ट बटन के साथ जो है जो नॉन लेबल्ड पिन आपको देखने को मिलेगा कनेक्टर, उसको यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ जो RGB का कंट्रोल है इस रिस्टार्ट बटन से भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका मदरबोर्ड पुराना भी है, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाया है, तो उस केस में भी जो है आपको फुल ARGB की रंगीनियां जो है मिलती रहेगी। और साथ ही अगर बात करें इसके साथ यहाँ पे आपको USB 3.0 टाइप A का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है सामने की तरफ, और साथ ही देखने को मिलता है टाइप C का 3.1 वाला वर्जन का पोर्ट भी। साथ ही आपको हेडफोन और माइक का जो है आपको कॉम्बो जैक भी देखने को मिलता है। तो सामने की तरफ जो IO पोर्ट है बहुत ही इजी टू एक्सेस एरिया पे दिया गया है और बहुत ही बढ़िया लोकेटेड है ईज ऑफ यूज के हिसाब से। साथ ही अगर बात करें गेमर के पर्सपेक्टिव से, देखो ये जो लुक आ रहा है यहाँ पर, ये लुक जो है बहुत और बेटर हो सकता था। हमने यहाँ पर मॉड्यूलर PSU का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा वायर वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन आप इमेजिन करो अगर यहाँ पर मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूनिट होता तो उसके बाद इसका लुक कितना बढ़िया आता। अब अगर बात करें हमने इसके अंदर क्या क्या लगा लिया है, तो देखो थोड़ा पुराना सिस्टम ही लगाकर हमने यहाँ पे आपको दिखाया है ताकि आपको पता चल सके। जनरली अगर आपका सिस्टम 5 साल 4 साल पुराना भी है तो भी यहाँ पे आपका सिस्टम कैसा लगने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो मदरबोर्ड जो सपोर्ट करता है वो तो ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX सब करता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ATX साइज का मदरबोर्ड ले लिया है। और अगर बात करें फैन सपोर्ट की, सामने की तरफ जो है 120 mm के 2 फैन आराम से लग जाने वाले हैं, 140 mm के फैन भी लग जाएगा। और साथ ही अगर बात करें टॉप की तो यहाँ पे 120 mm के फैन 3 लग जाते हैं और साथ ही 140 mm के फैन 2 लग जाएंगे। और बैक साइड में 120 mm का फैन लगता है जिसको हमने हटाया था, जैसे कि मैंने पहले बताया। क्यों हटाया था वो सब आप देखोगे। अगर रेडिएटर की बात करें तो यहाँ पर जो है फ्रंट में आपको 360 mm 280 mm रेड सारी चीजें लगने वाली है। साथ ही टॉप में जो है वही 360 mm और 280 mm का रेड लग जाएगा और बैक में 120 mm जो है आपको स्पेस मिलता है। GPU क्लियरेंस की बात करें तो 390 mm से 280 mm का आराम से यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। 390 mm के लिए यानी कि 3 फैन वाला GPU भी आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हो और लुक भी बढ़िया खास सा आने वाला है। और साथ ही अगर बात करें CPU कूलर की, 165 mm का जो है यहाँ पे स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। PSU की बात करें तो 200 mm का जो है आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। ड्राइव बे की बात कर लेते हैं, देखो हार्ड डिस्क लगा सकते हो 2 3.5 इंच के होने चाहिए, साथ ही SSD लग जाएंगे 2 2.5 इंचेस वाले। तो जेनरिक जो भी आपके SSD है, हार्ड डिस्क है, सब बहुत ही आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। साथ ही दोस्तों एक और छोटा सा अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। आज जो हम गिव अवे का रिजल्ट निकालने वाले थे वो टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण आज अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज वाई हमने इसको ज्यादा नहीं, अगले हफ्ते को जो है हम प्रॉमिस करते हैं कि गिव अवे का रिजल्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और साथ ही अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हमने ले लिया है गीगाबाइट का Z370 HD3P। अब ये जो मदरबोर्ड है ये काफी पुराना है और अभी काफी सारे लोग इसे ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, इसलिए हमने इसी पे बिल्ड किया है। CPU जो है i7-8700 हमने यूज कर लिया है। GPU जो है RTX 2060 Galaxy वाला जो है यहाँ पे यूज कर लिया है। रैम की बात करें तो 2 16GB के स्टिक हमने लगाया है और DDR4 वाले हैं। और साथ ही अगर बात करें रेडिएटर की तो PC कूलर का 360 ARGB ये हमारे पास रिव्यू होने के लिए आया था, वही मैंने यूज किया है। और ये जो है आसानी से आपको डेमो देने के लिए है कि कैसा 360 डिग्री जो है ऑक्यूपाई करना है, कैसा लुक वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको देख के आप जो है बढ़िया समझ सकते हो। कूलर मास्टर का 600 वाट का ब्रोंज का हमने PSU यहाँ पे यूज किया है। तो ओवरऑल जो है लुक कुछ ऐसा आ रहा है। मैं मानता हूँ मेरा जो
सिस्टम है, मैंने पुअर से पुअर सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश किया है कि एक अच्छे खूबसूरत चीज को कैसे बदसूरत किया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितना पोटेंशियल है। अब इतना पुराना सामान भरने के बावजूद भी ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो जब आपका सामान, आपका नया ब्रांड न्यू आर्टिकल्स इसके अंदर लगेंगे तो उसके बाद लुक क्या बेहतर आएगा। स्पेशली मॉड्यूलर पीएसयू अगर होगा तो लुक तो अलग ही आने वाला है। और अगर बात करें सिनेबेंच में R23 पर जो हमने सीपीयू का टेम्परेचर टेस्ट किया है, वहां पर जो मिनिमम गया है 70.7 सेल्सियस से मैक्स जो गया है 76.6 सेल्सियस गया है। और अगर गीकबेंच जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो टेम्परेचर गया है 56.9 सेल्सियस से 65.2 सेल्सियस मैक्स गया है। अगर गेमिंग की बात करें, सीपीयू लोएस्ट टेम्परेचर 50.5 सेल्सियस का देखने को मिलता है, हाईएस्ट जो है 64.7 देखने को मिलता है, जीपीयू लोएस्ट जो है 57.2 देखने को मिलता है, हाईएस्ट 58.2 देखने को मिलता है। और एम्बिएंट टेम्परेचर की दोस्तों बात करें, एक समान ही है, ऑल ओवर 37.2 देखने को मिलता है। अगर बात करें चौथा सबसे बड़ा यूएसपी जो इस कैबिनेट को सच में मजबूर कर देगा आपको कि ये कैबिनेट आप ले लो, इतना बढ़िया काम किया गया है, वो है इसमें लगा हुआ इनबिल्ट एलसीडी स्क्रीन, जिसका आप पूरे एपिसोड में इंतजार कर रहे थे। तो उसमें क्या क्या रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही एलसीडी स्क्रीन का जो साइज है दोस्तों 4 इंचेस का हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, देखो सीपीयू का टेम्परेचर, जीपीयू का टेम्परेचर और साथ ही एम्बिएंट टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा एलसीडी केबल है जिसे आपको मदरबोर्ड के यूएसबी कनेक्टर पे कनेक्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। और ओवरऑल जो इससे लुक आ रहा है और जिस प्राइस सेगमेंट में ये दिया जा रहा है ना, वो जस्ट कमेंडेबल है। इस प्राइस सेगमेंट में मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने पहले भी आप लेने जाते ना तो किसी कैबिनेट में इस तरह का एलसीडी डिस्प्ले के साथ नहीं आता दोस्तों। और ये शुरुआत है दोस्तों, एंटी स्पोर्ट्स ऐसे बहुत सारे और कैबिनेट्स ला रहा है जिसका अंदर आपको एलसीडी की फंक्शनैलिटी बजट प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। पांचवा और फाइनल पॉइंट दोस्तों वो है इसकी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग कितनी हो सकती है ऐसे कैबिनेट का, जनरली हमने पिछले साल भी देखा था, इस साल की शुरुआत में भी देखा था, जो प्राइसिंग रहती थी वो तकरीबन 7-8 हजार रुपए मिनिमम रहता था। आज एंटी स्पोर्ट्स के ऑफिशियल वेबसाइट में इस कैबिनेट का प्राइस जो है 6199 रुपीज है। और साथ ही अगर इसे आप Amazon से परचेज करते हो तो 5899, 6000 रुपए भी नहीं है। ब्लैक वाला लेते हो तो, हाँ व्हाइट वाला लेते हो तो थोड़ा सा महंगा चले जाएगा, कंपैरेटिवली 6269 रुपीज कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है। जो मेरे भाई लोग ब्लैक लेंगे वो ब्लैक ही लेंगे क्योंकि उनका सेटअप वैसा ब्लैक में बना हुआ है। जो व्हाइट लेने वाले हैं वो व्हाइट ही लेंगे। इतने छोटे से प्राइस डिफरेंस से उनको कोई भी आता जाता नहीं है। एक और चीज इस कैबिनेट में सुधर सकती है, वो है पीछे जो माउंटिंग ब्रैकेट है जीपीयू का, वहां पर जो है थ्रेड्स नहीं बने हुए थे, हमको जबरदस्ती वहां पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के थ्रेड्स बनाना पड़ा। तो ये जो एक प्राइस वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो डिफरेंस है, और दूसरा वो थ्रेड वाला जो है, ये दो चीजें अगर कंपनी देख ले तो उसके बाद जो ये केस है वो और बेहतर हो जाएगा। अभी भी चुम्मेश्वरी है दोस्तों। और साथ ही ये जो कैबिनेट है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करके अगर आपको फर्दर कुछ 5-10% का डिस्काउंट कोड वगैरह मिल जाए तो मैं नीचे लगा दूंगा। अभी जल्दी से लग जाओ नीचे कमेंट में और बताओ हमें आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों, अब मेरे मशवरे से अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो आप तो उसको लगाओ अपने सेटअप में, चाहे ऐसा कैबिनेट हो, चाहे वैसा हेडफोन हो, चाहे वैसा कीबोर्ड हो, चाहे वैसा माउस हो, चाहे वैसा मॉनिटर हो, जो भी आप लगा रहे हो एक बढ़िया सा सेटअप बनाओ, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल होना चाहिए। और उसके बाद एक पिक लो, पिक भेजो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @official में, ताकि हम उठाकर सीधे लगा सके उसे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।